नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भजनलाल सरकार ने अब 50,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों और शहरों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया है। अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के द्वितीय श्रेणी के शहरों के लिए जीआईएस आधारित आधुनिक नक्शे तैयार किए जाएंगे, जो अगले 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनेंगे। इससे बिल्डरों द्वारा की जाने वाली मनचाही कॉलोनियों और अवैध निर्माण पर रोक लगेगी, क्योंकि भूमि का उपयोग पहले से ही आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में आरक्षित होगा। योजना से भविष्य में सड़कों, बिजली, पानी और सीवरेज जैसे बुनियादी ढांचे को जनसंख्या वृद्धि के अनुसार व्यवस्थित करना आसान होगा। साथ ही पार्कों, हरित क्षेत्रों का प्रावधान होने से जनता को बेहतर वातावरण मिलेगा। मास्टर प्लान लागू होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अलवर सहित कई क्षेत्रों में इस प्रारंभिक काम शुरू हो चुका है। राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी R4C के गठन की घोषणा की है। इस विशेष सेंटर की कमान आईजी रैंक के अधिकारी संभालेंगे, जिनके साथ डीआईजी, एसपी और तकनीकी विशेषज्ञों सहित कुल 275 कार्मिकों की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पुलिस, तकनीकी टीम और बैंक अधिकारी एक साथ मिलकर काम करेंगे। शिकायत मिलते ही ठग की लोकेशन ट्रेस करने के साथ साथ संबंधित बैंक खातों को तुरंत फ्रीज किया जाएगा, ताकि ठगी की राशि सुरक्षित रहे। एआई और वॉइस क्लोनिंग जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए यह सेंटर अत्याधुनिक संसाधनों से लैस होगा। इस पहल से न केवल अपराधियों पर शिकंजा कसेगा, बल्कि पीड़ितों के पैसों की रिकवरी की संभावना भी बढ़ जाएगी। अलवर की अखेपुरा थाना पुलिस ने चितावन मोहल्ले में एक किराए के मकान पर दबिश देकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाते 2 सगे भाइयों सक्षम कालरा और उसके छोटे भाई अंश कालरा को गिरफ्तार किया है, जो IPL 2026 के दिल्ली बनाम मुंबई मैच पर दांव लगा रहे थे। लैपटॉप की जांच करने पर पुलिस ने कुल 3,32,400 रुपए के सट्टे का हिसाब किताब मिला है, जिसमें दिल्ली मुंबई मैच के 69,000 रुपए भी शामिल थे। प्रशिक्षु IPS कार्तिकेय वर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई ने पुलिस ने मौके से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल और एक LED बरामद की है। पूछताछ में दोनों भाइयों ने IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना की सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दी है। नए शैक्षणिक सत्र और प्रवेशोत्सव के दौरान इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि हर पात्र बेटी को इसका लाभ मिल सके। उदयपुर जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार जिले में अब तक प्राप्त सभी 3,663 आवेदनों का 100% भुगतान DBT के जरिए सुनिश्चित कर दिया गया है। योजना का लाभ 7 चरणों में सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। पात्रता के लिए माता का राजस्थान का मूल निवास होना और जन आधार कार्ड अनिवार्य है। खास बात यह है कि तीसरी से छठी किश्त के लिए अभिभावकों को दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के ड्रॉप आउट रेट को कम करना है। RPSC के स्कूल लेक्चरर एवं कोच स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की परीक्षा के फाइनल आंसर की और प्राप्तांक वेबसाइट पर जारी कर दिए। एनालिसिस में सामने आया है कि फिजिक्स सहित 4 विषयों के पेपरों में 7 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, जबकि शेष विषयों में सभी प्रश्न और उनके उत्तर सही हैं। आयोग की ओर से ली गई इस भर्ती परीक्षा में अब तक 13 विषयों के अंतिम परिणाम जारी किए गए हैं। GK के 2 पेपरों की भी आंसर की जारी की गई है। प्रवेश भर में अभ्यर्थी फाइनल आंसर की और प्राप्तांक का इंतजार कर रहे थे। आयोग की ओर से जारी लिस्टों का एनालिसिस करने पर सामने आया कि फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 1 और बायोलॉजी में सबसे अधिक 3 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। इधर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज ग्रुप B में 1 प्रश्न डिलीट किया गया है, यानी कुल 7 प्रश्न डिलीट हुए हैं। चंडीगढ़ में CBI की विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में सेक्टर 17 थाने के तत्कालीन एडिशनल SHO बलविंदर सिंह और ASI हरमीत सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
मामले का नियमित ट्रायल 16 जुलाई से शुरू होगा। मामला 2014 का है, जब सीबीआई ने एएसआई हरमीत को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर बलविंदर सिंह को भी पकड़ा था। शिकायतकर्ता अजय कुमार ने बताया था कि चेक संबंधी एक मामले में एफआईआर नए दर्ज करने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे, जिसका सौदा 40,000 रुपए में तय हुआ। एएसआई हरमीत ने बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए पैसे लेने के लिए अजय को सेक्टर 43 कोर्ट बुलाया था। कार्रवाई के बाद तत्कालीन एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया था। आरोपी बलविंदर सिंह उस समय वीआरएस की प्रक्रिया में था, जबकि हरमीत सिंह सेवानिवृत्त होने वाला था। हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर स्थित पांची जटान गांव में मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुए मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। 24 मार्च को 32 वर्षीय कमलजीत पड़ोसी रामदास के घर अपना मोबाइल लेने गया था, जहां विवाद होने पर आरोपियों ने उसे चारपाई से बांध दिया। आरोप है कि रामदास, भगवान दास और सोनू ने उस पर जानलेवा हमला किया। गंभीर घायल कमलजीत को खानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां 12 दिनों तक मौत से जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर 6 गंभीर चोटें पाई गई हैं। पुलिस ने मृतक के पिता जयपाल की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सोशल मीडिया सीरीज इंतजार शास्त्र के 15वें अध्याय में जोधपुर की सुमेर लाइब्रेरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक द्वेष के कारण इस प्रोजेक्ट को रोकने का आरोप लगाया। गहलोत के अनुसार कांग्रेस सरकार ने 7 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक ई लाइब्रेरी का नया भवन तैयार करवाया था, जो अब बनकर पूरी तरह तैयार है। इसके बावजूद वर्तमान सरकार केवल फर्नीचर और फिनिशिंग के मामूली बजट को रोककर युवाओं के भविष्य पर ताला लगा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की अदूरदर्शिता के कारण जोधपुर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों छात्र परेशान हो रहे हैं। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से मांग की है कि राजनीतिक भेदभाव को दरकिनार कर तुरंत बजट जारी किया जाए, ताकि ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक रूप से युवाओं के लिए खोला जा सके। गहलोत ने सवाल किया कि आखिर सरकार को शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से इतना परहेज क्यों है। जयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में वांछित आरोपी तारेश सोलंकी को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में एक महिला सहित 4 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी अंजू मीणा और पीड़ित धीर सिंह के बीच आपसी विवाद था, जिसके चलते अपहरण की साजिश रची गई। आरोपियों ने साइबर पुलिस बनकर पीड़ित को बाइक से टक्कर मारी और अगवा कर लिया। इसके बाद परिजनों से संपर्क कर करीब 1,20,000 रुपए की फिरौती वसूली। आरोपियों ने पीड़ित को बंधक बनाकर कोटा की ओर ले जाकर मारपीट की और पैसे मिलने के बाद उसे बिलवा पुलिया के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार और एसयूवी भी बरामद कर ली है। वर्तमान में पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचने और धोखाधड़ी करने के आरोप में उग्मा सिंह रावत को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ग्राम कोटड़ा स्थित नगर सुधार न्यास की सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर रवि दादिश नामक व्यक्ति के साथ बेचान नामा कर लिया और पूरी रकम हड़प ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित ने खरीदी गई जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया और उसे पता चला कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने नोटरी के जरिए जाली करारनामा तैयार कर खुद को जमीन का मालिक बताया था, जबकि वह जमीन कभी उसके नाम रही ही नहीं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे फर्जीवाड़ा करने के तरीकों व अन्य संभावित पीड़ितों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कोटा के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भानपुरा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 1.5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। दिल्ली निवासी श्रद्धालु कार से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे, तभी निमथूर के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान पीछे से आ रही एक अन्य कार भी पलटी हुई गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चीख पुकार मच गई और राहगीरों ने मशक्कत कर घायलों को बाहर निकाला। हादसे में कृष्णा, श्रेय, प्रांजल, साहिल और हरिशंकर कुमार घायल हुए हैं। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के आरएसजी अस्पताल रेफर किया गया। मासूम की मौत से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है।